प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने 7 प्रकार के सुख बताए। वो 7 सुख कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंत नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। प्यारे सज्जनों, पहला सुख बताया गया है निरोगी काया को, अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की पीड़ा से मुक्त शरीर ही पहला सुख है। दूसरा, घर में माया हो, अर्थात जीवन जीने के लिए, दान पुण्य करने के लिए और आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे घर में पर्याप्त माया हो, अर्थात धन संपत्ति होना चाहिए। तीसरा सुख कुलवंत हो नारी, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं होते हुए, रूप सौंदर्य होते हुए भी, विभिन्न प्रकार के विलासिता के साधन होते हुए भी यदि पत्नी अच्छे लक्षणों वाली नहीं है तो जीवन में सुख नहीं हो सकता। इसलिए एक पत्नी का सुलक्षणी होना अति आवश्यक है। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, यदि किसी के पास अपार धन दौलत हो, रूप हो, गुण हो, ऐश्वर्य हो, इज्जत हो, लेकिन यदि उसका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, तो वो तमाम सुख सुविधाएं उसके लिए नरक के समान हो जाती हैं। इसलिए पुत्र का आज्ञाकारी होना अति आवश्यक है। पांचवा है पंचम सुख स्वदेश में वासा, अर्थात मन भावन जगह पर वास करना चाहिए। ऐसा निवास स्थान सदैव सुखदायी होता है। छठा है छठवा सुख राज हो पासा, अर्थात यदि घर में मुख्य पुरुष के पास सरकारी नौकरी हो या वो राज कार्यों से जुड़ा हो और राज्य से उसकी आमदनी प्राप्त होती हो और राजकाज आसानी से हो जाता, तो उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता। सातवां सुख संतोषी जीवन, अर्थात जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। इस नियम पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। प्यारे सज्जनों, ये सभी सुख हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हमारे कर्म अच्छे हैं, और कर्म अच्छे तभी बनते हैं जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। संत महापुरुष हमारे जीवन को सुख आनंद से भरपूर करने के लिए नियम बताते हैं, सेवा करना बताते हैं, मालिक के भजन सिमरन को बताते हैं। प्यारे सज्जनों, सेवा 2 प्रकार की होती है, एक साधारण सेवा, दूसरी परम सेवा। दूसरे के हित के लिए भोजन वस्त्र को देना, उसके शरीर को आराम पहुंचाना, सांसारिक सुख के लिए तन मन धन अर्पण करना, ये साधारण सेवा। और परम सेवा वो है कि अपना तन मन धन अर्पण करके दूसरे का कल्याण कर देना, किसी को आजीविका देना, ये लौकिक सेवा। लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए, उन्हें परमात्मा के निकट पहुंचाने में मदद करना, ये परमार्थिक सेवा है, अर्थात परम सेवा। कोई मरने वाला है और उसकी इच्छा है कि मुझे संत महापुरुष सत्संग सुनाए, तो आप उनके पास पहुंच गए और उन्होंने आपसे थोड़ा बहुत सत्संग सुन लिया। ये आपकी आध्यात्मिक सेवा हुई। परम सेवा वो है जिसके बाद उसको किसी सेवा की आवश्यकता न हो। आपने अपनी धन संपत्ति खर्च करके किसी की सेवा की, रुपया दिया, उसे औषध दिया, भोजन दिया,
और दूसरी ओर आपने किसी की आध्यात्मिक सेवा कर दी, तो ये सेवा उस लौकिक सेवा से कहीं बढ़ करके उसके अनेक जन्मों का आपने अंत करा दिया, अनंत जन्म आपने उसकी रक्षा की। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है, श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर के संसार सागर में ही भ्रमण करते हैं। ये जल का सागर है, जैसे समुद्र के जल में अनंत कण होते हैं, उसी प्रकार से जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भविष्य में होने वाली मृत्यु की संख्या की भी कोई गणना नहीं की जा सकती। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो वो आध्यात्मिक सेवा है। इसके मुकाबले में करोड़ों की आजीवन सेवा भी नहीं। जब आपको परम सेवा अर्थात आध्यात्मिक सेवा करने का मौका मिले तो आपको अवश्य करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि यदि इस काम के लिए नरक में भी जाना पड़े तो स्वीकार है। वो नरक भी आपके लिए बैकुंठ से बढ़कर होगा। एक कथा आती है कि कोई व्यक्ति यमलोक के पास से होकर के जा रहा था, तो कुछ लोग रोते चिल्लाते उसे सुनाई पड़े। उसने भगवान के पार्षदों से पूछा कि ये क्या है। पार्षद बोले, महाराज ये यमलोक है, यहाँ जीव यम यातना भोग रहे हैं। तो उसने कहा, अच्छा विमान को रोक दो और कुछ निकट ले चलो। जब निकट पहुंचे तो लोगों ने कहा, आपके दर्शन करने से, आपके स्पर्श की हुई वायु से हमें प्रसन्नता और शांति मिल रही। यम के सभी शस्त्र यहाँ पर खाली जा रहे हैं, मेरी यम यातना कम हो गई। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जितनी देर अधिक ठहर सके उतनी देर तक ठहर जाएं। इससे मुझे काफ़ी सुख और शांति मिल रही। ये सुन करके वो वहीं पर ठहर गए। पार्षदों ने कहा, महाराज आगे चलिए। उसने उत्तर दिया, हम तो यहीं ठहरेंगे। पार्षदों ने कहा, आपको तो बैकुंठ लोक में चलना है। उसने कहा, भगवान को ये संदेश दे देना कि लोगों के लिए भी यदि वहाँ गुंजाइश हो तो वहाँ चलेंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। तुम पूछ के आओ। जब पार्षद चले गए तो भगत जी ने वहाँ पर भगवान की विनती की, भगवान का भजन कीर्तन शुरू किया, तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए, सबका उद्धार कर दिया। किसी की परम सेवा, आध्यात्मिक सेवा करने का मौका मिले तो अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा सुख है।